कि अगर उन्होंने शिकार नहीं किया है तो वो जेल में क्यों रहे। 18 दिन वो जेल के अंदर है जोधपुर। ऐसी कोई बात नहीं है वो, क्योंकि उनका जो वो कह रहे हैं कि मेरा जो है लड़के को जो है पैसे के लिए तंग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। और उसके बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 साल की सज़ा हुई थी, तो फिर नींद मारा है तो फिर सज़ा कैसे होगी। तो इनके भाई और बहन ने ये बात कही कि ये चेकबुक है, आप ले लो, हम दस्तखत कर देते, आप भर लो पैसा। तो समाज ने उस टाइम कहा कि आज हम इसको छोड़ देते तो कल को ये बात होगी कि आज जो बड़ा शिकारी था उसको छोड़ दिया और आज जो है एक गरीब को आप पकड़ के जो इसको मतलब सज़ा दिलाने। तो हमें तो आज ही विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा लड़का जो है इस तरह जो है इसमें जाएगा। तो ये मतलब इस केस को बदलने की दिशा में जो ये ऐसा काम कर रहे हैं, जैसे एक पर्चे में दूसरे वाले ने दे दिया ये करके, तो उसको जो है FIR पे FIR लॉन्च होती चलेगी। वो आज यहाँ से देख लो कि किस दुनिया में जा। और परिवार का आप देख रहे हो, हमारे परिवार में किसी के कोई नशा नहीं है, और जो आदमी नशा नहीं करता वो हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इस तरह जो है ऐसी दुनिया में जा सकता है। बार बार एक बात आती है कि लॉरेंस के जो पिताजी है वो अभी पुलिस में थे। बिल्कुल ये जो है गलत, पता नहीं कहाँ से ये बात उठा ली। मेरे चाचा जी लॉरेंस के जो फादर है वो ना तो कभी पुलिस में थे, उन्होंने पढ़ाई की है, हम इकट्ठे पढ़ते रहे। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो जो है खेती की उन्होंने। बात जो लॉरेंस की है, लॉरेंस आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज संत थे, और वो यहाँ बचपन में जब अबोहर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करता था तो उसको शौक़ था खेलने का। अच्छा, वो क्रिकेट का यहाँ बहुत अच्छा खेलता था। अपने जो आन के लड़के थे तो उनको उसकी एक भावना थी कि मेरे गांव के जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में जाएं, नाम कमाएं और कोई नशे की ओर ना जाए, क्योंकि वो आज तक नशे से, क्योंकि आप वकील से पूछते हैं हमारा तो मिलना हुआ नहीं, तो वो नशे से आज भी नशा रहत है और नशे वाले को पसंद भी नहीं करता। और रही बात अपराध की दुनिया की, तो देखो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका लड़का पढ़े बड़ा हो, कोई अच्छी लाइन में जाए, चाहे वो बिजनेस है चाहे नौकरी है। तो हमने भी अपने उस लॉरेंस को, बच्चे को जो यहाँ से कॉन्वेंट स्कूल से फिर चंडीगढ़ भेज दिया। चंडीगढ़ से वो DAV से वो कॉलेज में चला गया। तो हमारे पास लगभग लॉरेंस जो हमारे चाचा जी लॉरेंस के फादर साहब, उनके पास 110 किले ज़मीन है, अच्छे लैंडलॉर्ड हम परिवार से हैं। तो वो चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ जैसे स्टूडेंटों में होता है, बाहर जाता है, तो ये इलेक्शन की कोई बात थी, इलेक्शन उन्होंने लड़ा। देखो हार जीत तो एक की होनी थी, तो वो उस टाइम इलेक्शन हार गया। उसके बाद वो राजनीति वहाँ से जो है जो राजनीति घुस गई, तो उन्होंने जैसे एक पर्चे में दूसरे वाले ने दे दिया ये करके, तो उसको जो है FIR पे FIR लॉन्च होती चलेगी। वो आज यहाँ से देख लो कि किस दुनिया में जा। और परिवार का आप देख रहे हो, हमारे परिवार में किसी के कोई नशा नहीं है, और जो आदमी नशा नहीं करता वो हमें आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इस तरह जो है ऐसी दुनिया में जा सकता है। और उसको अच्छा पहनना, महंगे कपड़े रखना, ला के पहनने, और घोड़सवारी का बहुत उसको शौक़ था, वो घोड़ियाँ रखता था यहाँ, और बच्चों के साथ अच्छा खेलता था। बहुत मतलब सरल स्वभाव का बच्चा था। अब ये सलमान खान के पीछे पड़ा लॉरेंस रोड, ये क्या कारण क्या है, क्यों पड़ा पीछे? देखो हमारा बिश्नोई समाज है, वो सदा ही जीवों को बचाने के लिए और हरे दरख्तों के बचाने के लिए, जिस समाज ने 363 नर नारियों ने अपना बलिदान दिया हो, और वो कैसे बर्दाश्त करें कि ये कोई शिकार करे। तो हमारी जो भावना है वही लॉरेंस की भावना है। और लॉरेंस ने कोई इतनी बड़ी कोई अपराध नहीं किया था। उसने एक ही बात कही थी कि आप जो है समाज का, हमारा जो मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल है, वहाँ जाके आप जो है माफ़ी मांग लो समाज से, तो समाज आपको माफ़ करेगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं माफ़ करूँगा, उन्होंने कहा समाज माफ़ करेगा। तो अगर हमारा खून खोलता है एक जानवरों के लिए, ये नहीं हम कोई एक को इनके लिए भी, बिश्नोई जो भी है हर मतलब पक्षी का, हर जानवर को मारने नहीं देता। क्यों, हमारे जो नियम है उनमें लिखा है, जीव दया पालनी रूख लीनो नहीं खावे, कि जानवर नहीं मारने हैं
अरे दरख्त नहीं काटने, तो वो पैरा तो हम आज ही दे रहे। आज ही हमारे बिश्नोई लोग जो है राजस्थान में देख लो आप कि वो वन्य जो प्राणी शिकार होते कई दफ़ा वहाँ शहीद हुए हैं और शहीद हो रहे हैं, भविष्य में शहीद होते रहेंगे। और हमारी जो घर में हमारी माता बहनें, अगर कोई बच्चा छोटा रह जाता है तो उस बच्चे को अपना सतन का दूध पिलाते। आज भी ये हकीकत है, आपको हम दिखा सकते हैं। तो क्या आप सोचते हो कि हमारा बच्चा जो है ऐसी लाइन में जाएगा? तो उसके साथ साथ एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूँ कि चैनलों में बार बार एक बात आती है कि लॉरेंस के जो पिताजी है वो जी पुलिस में थे। बिल्कुल ये जो है गलत, पता नहीं कहाँ से ये बात उठा ली। मेरे चाचा जी लॉरेंस के जो फादर है वो ना तो कभी पुलिस में थे, उन्होंने पढ़ाई की है, वो इकट्ठे पढ़ते रहे। और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो जो है खेती की उन्होंने, जिसके पास 110 किले ज़मीन है। तो ये कहना जो है भाई वो पुलिस में थे जी, उनके पास नहीं, कोई पुलिस में नहीं थे। वो पढ़ाई के बाद जो है जमींदारा कर रहे थे। तो जिस आज इतनी बड़ी क्राइम की बात करते हैं, तो मैंने हिस्ट्री बताई हमारे पूर्वजों की कि हम उस समाज से, हमारे परिवार के अंदर किसी को कोई नशा नहीं है। तो फिर आप कैसे सोचते हो? और सलमान वाली केस तो ये कि खून तो देखो हमारे समाज में उनका नहीं, हर आदमी का खोलता है। क्यों हम इनको अपने बच्चे की तरह समझते हैं? जानवर है इनको, अगर इनको मारते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है। उसको जो है मीडिया ने किस तरह वो कह रहे भाई उसको मारना, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि आप जाके माफ़ी मांगो समाज से, समाज आप अगर सलमान खान आकर माफ़ी मांग लेता है तो क्या समाज आपको उनको माफ़ कर देगा? देखो बात, जैसे मैं सलमान खान का बाप का कल परसों में एक देख रहा था, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि मेरे बेटे ने ना तो कुछ ऐसा जुर्म किया ना शिकार किया है। तो मैं एक बात उनसे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने शिकार नहीं किया है तो वो जेल में क्यों रहे? 18 दिन वो जेल के अंदर है जोधपुर, और उसके बाद आज वो सुप्रीम कोर्ट में जो 5 साल की सज़ा हुई थी, तो फिर नहीं मारा है तो फिर सज़ा कैसे होगी? क्योंकि इनके पास 5-5, 7-7 तक वकीलों की टीम जब जो महाराष्ट्र से लेके आते थे, बॉम्बे से, अगर क्राइम नहीं किया उन्होंने तो फिर सज़ा किस बात की है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्योंकि उनका जो वो कह रहे हैं कि मेरा जो है लड़के को जो है पैसे के लिए तंग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो गुमराह कर रहे हैं, मीडिया को गुमराह कर रहे हैं, दुनिया को गुमराह कर रहे हैं समाज के पास में। और एक बात मैं अभी आपको और बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने शिकार किया, घटना घटी, मैं खुद जोधपुर था, तो इनके भाई और बहन ने ये बात कही कि ये चेकबुक है आप ले लो, हम दस्तखत कर देते, आप भर लो पैसा। तो समाज ने उस टाइम कहा कि आज हम इसको छोड़ देते तो कल को ये बात होगी कि आज जो बड़ा शिकारी था उसको छोड़ दिया और आज जो है एक गरीब को आप पकड़ के जो इसको मतलब सज़ा दिलाने, उस टाइम समाज ने कहा नहीं, हम कोई किसी की रसीद नहीं काटेंगे, अगर पैसा लेना होता उस टाइम ले लेते। तो ये मतलब इस केस को बदलने की दिशा में जो ये ऐसा काम कर रहे हैं। क्या समाज माफ़ कर देगा यदि वो माफ़ी मांगता है तो? देखो हमारे समाज के अंदर एक बात है कि हमारे जो गुरु महाराज ने नियम बनाए उसमें लिखा है कि हर कोई बाहर से आता है कि जीव को आदर देना। और जो कहते हैं समाज में आ जाता है, हम किसी के घर अगर चले जाते हैं तो चाहे कितनी दुश्मनाई हो तो वो उसको माफ़ कर देता है। तो आएगा तो समाज तो माफ़ करने के लिए, लेकिन कानून है, देखो कानून अपना काम करेगा। कोर्ट में केस है उसका तो ना हम कुछ कर सकते हैं बिश्नोई, वो तो देखो कोर्ट ने करना, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसमें जो समाज उसको माफ़ कर सकता। लेकिन इतना समाज कमज़ोर नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि या हमारे देवेंद्र जी बूढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष है बिश्नोई महासभा के, तो उन्होंने कहा कि वो आए तो माफ़ करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि यहाँ आएंगे तो माफ़ नहीं करेंगे। समाज है, माफ़ करेगा। हमारा समाज बहुत दयालु है और आएगा तो समाज करे, समाज माफ़ करने के लिए शायद तैयार हो जाएगा। एक 40 लाख रुपए का खर्च है चलता है तो वो कैसे मेंटेनेंस करते हैं? नहीं 40 लाख की पता नहीं किस कहाँ से बात आ जाती है। यही तो मैं बार बार मीडिया से बात, देखो कोई किसी के पास लिस्ट नहीं है, कोई हमारे पास देखो तो एक अगर जेल के अंदर है तो वो जेल के अंदर एक कैदी की तरह है, तो कैदी पे 40 लाख रुपए वाली बात नहीं है। जो सरकार ने जो जैसे जेल के अंदर जो दूसरों की सुविधा हुई उसको है, बल्कि उसको तो हाई सिक्योरिटी जेल में रखा हुआ है। ये सब बकवास है कि 40 लाख रुपए जो है परिवार दे रहा है, नहीं कोई परिवार नहीं दे रहा है, हम अपना जमींदारा कर रहे हैं। लेकिन जो ये ऐसे मन गढ़ जो कहानियाँ मीडिया में आ जाती है इसका हमें दुख होता है।
तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई 40 लाख रुपया वो कह रहे हैं वो सब झूठी बात। एक ये भी सुना है कि वो बहुत धार्मिक वर्ती का और सहायता लोगों, गरीब लोगों की जो लोग होते हैं उनकी सहायता करने के लिए बहुत माना गया है। देखो, जब ये यहाँ रहता था गांव में, तो किसी गरीब की कोई जड़ा बच्चा था जिसके पास कोई किताब, वो मदद करता था, क्योंकि हमारा परिवार सदा समाज के अंदर रहा है। और समाज की कोई आ जाता है, ये नहीं बिश्नोई समाज से, कोई भी अगर समाज से आ जाता है तो उसकी मदद करता, तो वो मदद करता था। भावना वही है। वो चलो जिस लाइन में चला गया, या तो उसको पता, या भगवान को पता, या शायद मीडिया को पता होगा, लेकिन वो सदा इस तरह था कि मदद करना वो करता था, मदद करता है। हमारा परिवार सारा इस बात में, आप कहीं पूछ लो, मदद हम आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीनें हैं, सब कुछ है भगवान का दिया हुआ। जैसे आपका भाई है, आप बचपन में खेले भी होंगे, और जैसे अब आपराधिक दुनिया में है, जेल में बंद है, तो आपको कैसा लगता है इस बात को? देखो, जिस परिवार का, हमारे संतों का परिवार है, और हर पीढ़ी के अंदर हमने समाज के साथ लोगों की सेवा की है, क्योंकि हमारे दादाजी थे, उनके बेटे थे, उन्होंने भी, एवं के संत साहब राम जी राड़ ने उस टाइम अंग्रेज़ों का जो समय था उस टाइम बहुत कविताएं लिखी, और गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक किया, अंग्रेज़ों की कविताएं लिखी, और गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। तो ऐसे समाज का जो है लड़का, अगर ऐसी कोई बात आती है, तो हमें तो आज ही विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा लड़का जो है इस तरह जो है इसमें जाएगा। अभी तक सच्चाई तो देखो, क्योंकि हमें कानून पे विश्वास है, हम कानून पे विश्वास करने वाले परिवार से हैं। हमारा समाज कानून पे बहुत इज्जत करता है, हम भी बहुत इज्जत करते हैं। जो करना वो कानून ने करना, लेकिन हमें आज भी विश्वास नहीं होता कि हमारा बच्चा इतना गलत हो सकता है। आज उनके परदादा की समाज में बैठे हैं, इसके दौरान आप कुछ समाज को मैसेज देना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं पहले तो सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम में सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि समय समय पे सरकारों ने ये कदम उठाया है कि जो बच्चे भटके हैं, चाहे उग्रवादी है चाहे कोई है, तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है सरकार ने समय समय पे प्रयास किया है। तो मैं सरकार से यही आपके चैनल के राही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चे भटके हुए हैं उनको अगर सरकार मुख्य धारा में लाना चाहे तो एक तरफ नहीं, दोनों पहलू जो है उसका देखना चाहिए। और अगर सरकार एक कदम बढ़ाएगी इस तरफ, तो लॉरेंस का परिवार, हमारा समाज 2 कदम आगे बढ़ा के, हमारी भावना कि हमारे जो बच्चे भटके हैं या किसी का बच्चा है, वो चाहे किसी समाज से हो, तो हम ये कहते हैं कि सरकार को प्रयास करना चाहिए। हमारा समाज तहे दिल से उस प्रयास का स्वागत करेगा। और एक मैं कल देख रहा था, कोई करनी सेना का अध्यक्ष है, वो बहुत कुछ बोल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी कह रहा हूँ कि देखो, ऐसी भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए। क्या पता कौन सी घटना, और वो कभी कह रहे हैं जी हम 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये देखो, चैनलों में इससे हर समाज की दूरियाँ बढ़ती है। हम भगवान के भेजे हुए बंदे सभी एक ही हैं, तो उनको थोड़ा सा, अगर वो उस करनी सेना के अध्यक्ष हो, उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। और ये जो ऐसे जो बयान दे रहे हैं, ये बयान नहीं देने चाहिए। और एक जो लड़का लॉरेंस है, अगर वो अपने भगत सिंह को अपना मानता है, तो फिर उसके जो नियम रखने वाला वो लड़का ऐसा नहीं कर सकता। तो ये करनी सेना वाले अध्यक्ष जी से भी निवेदन करूँगा कि आप कृपया, समय आज बहुत एक विस्फोटक जगह पर खड़े हुए हैं, तो ऐसे जो है इससे दोनों बिश्नोई समाज और राजपूत समाज के अंदर ये खाई, ये दूरियाँ नहीं होनी चाहिए। तो वो बच्चा कैसे समाज से भटक सकता है, तो हमें बहुत जिम्मेवारी के साथ ये बयान देना चाहिए। चैनलों पे अगर ऐसे बयान देंगे तो इससे समाज के अंदर जो है युवा ये भटकेंगे। तो हमारी ये जिम्मेवारी नहीं है कि हम युवाओं को भटकाएं, तो उनको भी संयम रखना चाहिए।